सामने खाली है, आप लोग आ जाइए इधर। सीट खाली है। हुरमार आगे तर चल बरोबर होहा तर जे भी होहा तरा होहा दी वर्ष का तरा हुरमा आगे चल बरोबर। आगे तक पेटरी खाली रही तो कितना भीड़ रही आज शोभा माची। जय धराम गुरु, जय धराम हनुमान। तो आदरणीय ये नंदिनी डैम कुशन कैरो प्रखंड भंडरा प्रखंड की आयोजन समिति था इंगा भाई बगर और इन एक दिवसीय कार्यक्रम नु जो मंथन कार्यक्रम नु वर्चका है कुडू प्रखंड थी, पिसरार प्रखंड थी, किसको प्रखंड थी, सेना प्रखंड थी और तमाम पद्दा हेपाती वर्चकांग है भाई बगर समाज की शुभचिंतक बहन बगर पढ़ा पदाधिकारी बगर और इन विशेष रूप थी एक दिवसीय मंथन कार्यक्रम नु वर्चकांग है संगे संगे बहुत खुशी की बात रही। ये लंबे समय नु बहुत संघर्ष की बात पंचायती राज व्यवस्था वर्चा आ व्यवस्था नु है समाज की सेवा नन्ना के सम वर्चका नर पंचायत समिति सदस्य वगैर मुखिया भाई वगैर और ये मंच नु मंचासीन कैरो प्रखंड तक है प्रमुख छोटे भाई श्री राम उराव जी, लोहरदगा जिला की जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद उराव जी और भंडरा प्रखंड की जिला परिषद सदस्य राजमणि उराव जी और नंगा मजीनू ये मंच नु पूर्व 20 साल पूर्व जब झारखंड राज्य अलग मंजा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है जो भी इधर अन्यत्र घूम रहे हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे आज के हमारे मुख्य मेहमान माननीय विधायक विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र श्री चमरा लिंडा जी हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आगे बढ़ाएंगे कुछ तो आगे हो जाएगा। और हम आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ हमारे विधायक जी के साथ में हमारे बीच उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता संतोष तिर्की जी आपका भी स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता शिवराम कच्छपदा हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित देवेंद्र तिर्की गोली से मार के बने जालियांवाला बाग कांड की तरह मार देता है, इसीलिए फिर वो लोग चेंज कर दिया युद्ध नीति को। और युद्ध नीति को चेंज किया गुरिल्ला नीति, लिख के मारा रहे, छेक के मारा रहे, बुलेट से मारा, जेना से मारा। अब वो बहुत साल 200 साल का बात है,
इसीलिए किताबों में भी बहुत तगड़ा से लिखा हुआ नहीं है, कहीं कहीं पर लिखल मिलता अंग्रेजे माने लिखा तुमसे के तो सीधे पढ़ के तो नहीं जानते। लेकिन हमारा जितना भी कानून बन हो एकदम आदिवासी पुरखा तुम्हारा बाप दादा का लड़ाई के कारण ये तो कोई यहाँ राखल नहीं रहो थारी में कि दे देते तुम, रखा हुआ नहीं है। जितना प्रोटेक्शन, जितना कानून, जितना संविधान, पेशा का एक्ट बना है, मुखिया आदिवासी बनबा, प्रमुख आदिवासी बनबा, जिला परिषद आदिवासी बनबा, ये कहां से आया? ये आया 1874 में बना दिया अंग्रेज। जहां आदिवासी एक गोट में रहता था वहां देह माऊ अंग्रेज डराने लगा था। यहाँ का राजा माने जे माने गुलाम हम इनके 1000 साल बने पहले बनाए रहते से मन तो सरेंडर कर दिया था, घुटना टेक दिया था। लेकिन आदिवासी जब मारने लगा उन लोग को, काले हम इनके एक जगह गोइठ राइज नहीं दिल थू। 1905 में तोड़ दिया, 11 में तोड़ दिया, 36 में तोड़ दिया। बिहार बंगाल आदिवासी के एक गोठ ज्यादा संख्या नहीं होने दिया। इसीलिए क्योंकि वो लोग देख लिया था कि जब ही मैंने एक दू ठो गांव में हुमच के रहती ना और अंग्रेज जैसन की मैंने मारती ना, पिटता है ये लोग, डरता नहीं है, मोरते से डरता नहीं है, मारता है तो सला बेसी हो गए तो और क्या करवा। आदिवासी को दुनिया में आक्रामक मानता है। आक्रामक मतलब मारे वाला, तीर चला के ठोके वाला। भले हन की नहीं हन नहीं जानबो, लेकिन आदिवासी हॉस्टल से भी बहुत जोर डराता था पूरा रांची। वो लोग सोचता था कि यहाँ तीर और धनुष और बम और बारूद भरल हो। एक दिन तो एकदम तुरंत घुस गया आर्मी। डीसी था अभी सुखदेव सिंह है, सो डीसी लेके गया था। हम बोले 2 मिनट में अगर आप वापस नहीं करवाएंगे तो यहाँ कितना बम फेंकाता हूँ और कितना तीर धनुष फेंकाता हूँ से हम नहीं जानेंगे और आपका कई गो आर्मी मरेगा, हम नहीं जानेंगे, तुम सस्पेंड हो जाओगे बेटा। डराए गए। दूसरा मिनट में चला रहे घुरा रहे और हम इनकर हॉस्टल में पत्थरों तक नहीं रहे, पत्थर तक भी नहीं था। एक दफे ऐसा हुआ घटना, हम मुड़मा जतरा स्थल की ओर आने लगे। आप वो जगह हम आ रहे हैं और पहुंचे जैसे तो देख रहे हैं बगीचा में हम इनकर मुसलमान भाई मैंने हुमैच के जमा हुआ थे। तो हम कहलिए का जलसा हुआ थे का रे? तो नहीं, कहते थे कि मुड़मा जतरा स्थल के सब के लूटे ले आया तू, मतलब अपना अपना घर बनाने के लिए आया हुआ है। तो हम लोग तरफ चले गए, धुमकुड़िया बते, घर बते, तो हम इन बते 50 जन 60 जन मुश्किल से, और एकदम छूट रहा है पूरा एरिया। या कम डेंजरस आपका अस्तित्व के लिए नहीं है। इतना बड़ा बड़ा समस्या है आपके सामने, तो इन कितना सीरियस होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सरना कोट भी ठंडा बस्ता में जलता हुआ नजर आ रहा है। सरना कोट होने का उम्मीद हम लोग इसलिए बाने थे कि 41 लाख एगो मील का पत्थर था। एक तो ऐसा पत्थर लकीर खींचा गया कि कहियो नहीं मिटेगा, ऐसा था। और इसको कंटिन्यू करेंगे तो आज न कल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा था। लेकिन ये मिटेगा तो ये मिटने के बाद में फिर इसको हम लोग 8000 और 2021 में सरना लिखाया 41 लाख। तो 41 लाख जिस कॉलम में लिखला से मिट गया। आप कहाँ में लिखोगे? और अगर नहीं लिखोगे तो सरना कोड कहियो मिलेगा से के भुला जाओ, क्योंकि पूरा बंद हो जाता है। अगर कंटिन्यू रहेगा, मान लिया धर्म हिंदू से टूटलो जैन धर्म, फिर रहे लगे हिंदू से टूटलो बौद्ध धर्म, सैकड़ों तोर कोलम हो, जैनों कर कोलम हो, टूटलो कर कोलम हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म भी टूटलो, ओहो हिंदू से टूटलो पंजाब में, तो उकरो तो धर्म दे दिले। ईसाई धर्म तो वो देखी वो तो यूरोप कर है, तो यहाँ कर हेकबे नहीं करो। वो भी कितना साल होलो, 1000 2000 साल होलो ईसा मसीह जन्म पैदा होलो, तब उन्हें से अलग, यरूशलेम से अलग या यूरोप से अलग। यूरोप में भी ईसाई धर्म नहीं था। कब तक नहीं था? जब रोमन का साम्राज्य था, ईसा का पहला शताब्दी के आसपास, पूर्व तक नहीं था। ईसा मसीह पैदा होने के बाद पूरा यूरोप में फैला, तो वो धर्म यहाँ आओ। हम इनकर न खाओ, हम इन जेकर देश है खाओ, जिसका प्रथा परंपरा संस्कृति दर्शन सब दुनिया में कई हजार साल पहले से है। नहीं है वो चीज, तो इसीलिए गलती सही नहीं होगा।
गलती सही होता तो हम मानते कि हाँ हम मिलकर इसमें आ जाएगा और रुक जाएगा, डिलिमिटेशन रुक जाएगा, तो रुकेगा नहीं। और एक संकट अब क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए हम कई बार बोले हैं कि जनगणना होगा, हम लोग होने नहीं देंगे। 7वां नंबर खोलिए आप। 2011 से पहले पंपलेट लीक करके जब उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो बाबू आपको भेजा है चिदम्बरम, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सरना तरना कोड कुछ नहीं होगा। 300 से बेसी लोग सरना कोड मांग रहा है, फ्लक्स हुआ है बाहरी जनसंख्या, इसीलिए हम उस कानून को, उस जनगणना को नहीं वैल्यू देते हैं, हमको समझ नहीं है। चूंकि जनगणना सरना कोड हम लोग मांग रहे हैं, अभी मिला ही नहीं है। सरना कोड से जनगणना होगा तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि चल हम इनकर जनगणना तनी मनी बढ़ जाते, तो वैसा मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण और तो इस बार और ज्यादा खतरा हो गया है। जनगणना कैसे होगा, क्या होगा, ये भी एक तो दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा परेशानी वाला हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग दवाई के रूप में देख रहे थे कि आदिवासी कर जीवन दर्शन, आदिवासी कर कल्चर, उकर जमीन जायदाद बाँचता तो जनगणना में सरना कोड कहियो नहीं कहियो आ जाएगा, तब बाँचता, तब मजबूर हो जाएगा संविधान, तब कानून मजबूर हो जाएगा, तब यूनाइटेड नेशन के खाए वाला हो। उस शेर को हमको पता नहीं है कि कौन खोज से निकलता हो और कौन जगह खाता हो, कैसे खा जाएगा वो पता नहीं है हम लोगों को। खैर तो इनके हम दोस्त नहीं देवत हो, यहाँ कर बड़का बड़का MLA MP पढ़ल लिखल PhD पढ़ा लिखाल सके अकल है न खाई, उसको तो अपन एगो डॉक्टर हो तो डॉक्टरी से फुर्सत न खाओ। देश दुनिया कानून संविधान बाँचबई कि डूबबई कि क्या होते कि हमार छुआ, उसको तो सोचता है डॉक्टर इंजीनियर हमार छुआ के तो बनाए लेबई, हटाओ दुओ को रहते तो बनाए लेबई, बाकी भाड़ में जाए। इसलिए वो लोग ऐसा मंथन करता नहीं है, उसके दिमाग में आ सकता है लेकिन मंथन करता नहीं है। और यकीन तो इन माइंड के चला कि ये डिलिमिटेशन भी रुकेगा और जागेगा और इसका ज्वाला भी फड़फड़ाएगा, यह जग से फड़फड़ाता और आईजे से आइज तो जाने शुरू करा था। तो एखन हमें पूरा का पूरा पंचायत में प्रखंड में मीटिंग करवाई टोटल, और ये बात उनके दिमाग में हम समाज का दिमाग में डाल रहे हैं कि ईसन के समझना है, जानना है। आप इंटरनेट खोलेंगे पढ़े, लेकिन वो पढ़ भी का लगे, वहां सब अंग्रेजी में लिखल हो, अंग्रेजियों पढ़े को जानना नहीं तो खड़ल दड़ल पैसा तो लगाए के बुद्धि को तो किन्ने नहीं खोजते हो। जो होगा लेकिन ताकत तो हो, ठुंगरू तो है तुम्हारे पास, टांगा बलुआ तो है। हमारा बाप दादा टांगे बलुआ से, पुरखा बुधू भगत से लेकर बिरसा मुंडा सब मार के टांगे बलुआ से डरालती नहीं भाई अंग्रेज। तीर और धनुष और टांगा और बलुआ, ये 3 गो चीज था फेक, गोली से मार के जालियांवाला बाग कान की तरह मार देता है। इसीलिए फिर वो लोग चेंज कर दिया युद्ध नीति को, और युद्ध नीति को चेंज किया गुरिल्ला नीति। लिख के मारा रहे, छेक के मारा रहे, बुलेट से मारा, जेना से मारा। अब वो बहुत साल 200 साल का बात है, इसीलिए किताबों में भी बहुत तगड़ा से लिखा हुआ नहीं है, कहीं कहीं पर लिखल मिलता हो। अंग्रेजे माने लिखा तुमसे के तो सीधे पढ़ के तो नहीं जानते, लेकिन हमारा जितना भी कानून बन हो एकदम आदिवासी पुरखा तुम्हारा बाप दादा का लड़ाई के कारण, ये तो कोई यहाँ राखल नहीं रहो थारी में कि दे देते तुम, रखा हुआ नहीं है। जितना प्रोटेक्शन, जितना कानून, जितना संविधान, पेशा का एक्ट बना है, मुखिया आदिवासी बनवा, प्रमुख आदिवासी बनवा, जिला परिषद आदिवासी बनवा, ये कहां से आया? ये आया 1874 में बना दिया अंग्रेज। जहां आदिवासी एक गोठ में रहता था वहां देह माऊ अंग्रेज डराने लगा था। यहाँ का राजा माने जे माने गुलाम हम इनके 1000 साल बने पहले बनाए रहते से मन तो सरेंडर कर दिया था, घुटना टेक दिया था। लेकिन आदिवासी जब मारने लगा उन लोग को, काले हम इनके एक जगह गोइठ राइज नहीं दिल थू। 1905 में तोड़ दिया, 11 में तोड़ दिया, 36 में तोड़ दिया। बिहार बंगाल आदिवासी के एक गोठ ज्यादा संख्या नहीं होने दिया। इसीलिए क्योंकि वो लोग देख लिया था कि जब ही मैंने एक दू ठो गाँव में हुमच के रहती ना, और अंग्रेज जैसन की मैंने मारती ना, पिटता है ये लोग, डरता नहीं है, मोरते से डरता नहीं है, मारता है तो सला बेसी हो गए तो और क्या करवाते। आदिवासी को दुनिया में आक्रामक मानता है। आक्रामक मतलब मारे वाला, तीर चला के ठोके वाला।
भले हन की नहीं हन नहीं जानबो, लेकिन आदिवासी हॉस्टल से भी बहुत जोर डराता था पूरा रांची। वो लोग सोचता था कि यहाँ तीर और धनुष और बम और बारूद भरल हो। एक दिन तो एकदम तुरंत घुस गया आर्मी। डीसी था, अभी सुखदेव सिंह है, सो डीसी लेके गया था। हम बोले 2 मिनट में अगर आप वापस नहीं करवाएंगे तो यहाँ कितना बम फेंकाता हूँ और कितना तीर धनुष फेंकाता हूँ से के हम नहीं जानेंगे, और आपका कई गो आर्मी मरेगा हम नहीं जानेंगे, तुम सस्पेंड हो जाओगे बेटा। डराए गए। दूसरा मिनट में चला रहे घुरा रहे, और हम इनकर हॉस्टल में पत्थरों तक नहीं रहे, पत्थर तक भी नहीं था। एक दफे ऐसा हुआ घटना, हम मुड़मा जतरा स्थल की ओर आने लगे। आप वो जगह हम आ रहे हैं और पहुंचे जैसे तो देख रहे हैं बगीचा में हम इनकर मुसलमान भाई मारे हुमैच के जमा हुआ थीन। तो हम कहलिए का जलसा हुआ थे का रे? तो नहीं, कहते थे कि मुड़मा जतरा स्थल के सब के लुटे ले आया तू, मतलब अपना अपना घर बनाने के लिए आया हुआ है। तो हम लोग तरफ चले गए, धुमकुड़िया बते, घर बते, तो हम इन बते 50 जन 60 जन मुश्किल से, और एकदम चूट रहा है पूरा एरिया। कोई समाधान नहीं है, हाथे उठाए देवे। रामेश्वर उरांव वो भी हाथ उठाए देवे। यहाँ कर सब एमपी हेमलाल मुर्मू के पास गए, ओहो कहे कि हम लोग से नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, इसको होना ही है। उड़ीसा कर जुएल उरांव जगह के लिए ओहो कहता नहीं बाबू, ये कैसे तुम रोकोगे, ये एक्ट को क्या करने सकोगे। और एगो अभी राजस्थान का जो आदिवासी फगस्ते फूलन फल का नाम मने रखबो करते नहीं, फूलन से बगस्ते की फगस्ते है, फगन कुलस्ते है। अभी नाम तो कुड़ुक का नहीं है, इसलिए तो उल्टा पलटा रहेगा तो नहीं जनाएगा। उसके पास गए थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास हम लोग नहीं गए थे, और सबने इस बात को कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, नहीं करे पाएंगे हम लोग। और तब मोराबादी मैदान में हम लोग कहे कि हम इन कुछ चलने ही नहीं देंगे हम लोग। और हम लोग उपाय बताए कि जब आसाम में, मेघालय में इस 100 संविधान संशोधन होके जब रुक गया है तो ये झारखंड में क्यों नहीं रुकेगा। और झारखंड में तब फिर इसी डर से सब कोई, क्योंकि जब घट जाता तो सवाल उठाता कि तोहिन क्या करत रहा, शिबू सोरेन क्या कर रहा था, बाबूलाल मरांडी तुम भी एमपी था क्या कर रहा था, रामेश्वर उरांव तुम क्या कर रहा था, सुदर्शन भगत तुम क्या कर रहा था, काले नहीं रोकला रे। पूरा समाज क्वेश्चन उठाता। इसीलिए अंततः लास्ट तक में हमको लगता है कि ये लोग डरने लगा होगा और अपने अपने मीटिंग करने लगा होगा। मीटिंग तब किया जब पंपलेट में हम लोग उपाय बताए, तब इसको संविधान संशोधन करना होगा, और तब संविधान संशोधन हुआ। और ये उड़ीसा में नहीं हुआ, उड़ीसा में इसे आदिवासी नथुन जागल जैसा तुम लोग जागे हुए हो। एक एक चीज को तुम लोग 5वीं अनुसूची क्या है, झारखंड से पैदा हुआ था, ये सो भी उरांव पेड़ से पैदा हो रहा है। इसका विश्लेषण, इसका जानकारी, सरना कोड क्या होगा, ये यहाँ से पैदा हो रहा है, गोटे भारत देश में ये फैल रहा है। या जितना भी संविधान, ST/SC एक्ट, क्या क्या एक्ट है हमारे लिए, सो सब यहाँ से पैदा हो रहा है। और इसलिए ये 2026 का साल, उस समय का साल अब 25 साल आ गया, और उस समय संविधान को संशोधन करके रोका गया। उड़ीसा में नहीं रुका, छत्तीसगढ़ में नहीं रुका, 3-3 सीट घट गया, नौकरी भी घट गया। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हथुन, लेकिन 15 साल तक उन लोगों को खाली 20% नौकरी मिलता था, 20%, 15% खा गया। इसी तरह से उड़ीसा में भी हुआ, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी हुआ, इसी तरह से बंगाल में भी घट गया, सब स्टेट में घट गया। सिर्फ तुम लोग इस झारखंड प्रदेश में संविधान, क्योंकि हम गए थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था उस समय, सभी लोग, हम लोग तो पीछे बैठ के सुन रहे थे, लेकिन सभी MP और MLA को सबको कंपेल कर दिए, तो सभी लोग वहां पर उपस्थित था। लालू यादव, फालू यादव सबको बोलना पड़ा, क्योंकि आप आदिवासी आदिवासी बोलते हैं। अभी बोलो तो, अभी करवाओगे कि नहीं करवाओगे, और सत्ता तुम्हारा है, तो इसीलिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा तुमको। तो संविधान संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री के पास बैठक हुआ, और ये साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हुआ। 2026 में संविधान संशोधन कराना है, मतलब
पहाड़ को धंसाना है, पहाड़ के धंसा है पार बहन की नहीं पार बहन, और नहीं पार बहन तो है पहाड़ कर भीतरे घुस के दे भी के सब मोरिए जा भैया में। ये सीरियस मैटर है बहुत ज्यादा, और इस पर मंथन करने का है। कहा जाने तो हिन कितना सीरियस लेवा था नहीं लेवा था, या कितना हास्यास्पद माना था, मगर इसको अब आपको चिंतन करने की जरूरत है कि इसको हम कैसे करके कर पाएंगे, क्या होता हो उस पर अभी बहुत डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। इसलिए हम कहे कि रुको, हमको बात को रखने दो, तबले तो हिन एक एक करके उके सरियाबा, मतलब जितना हमारा पदाधिकारी गण है यहाँ पर सब मने, जिला परिषद का प्रमुख मने सब मने, तो उस मैटर को फिर से आप विश्लेषण करिएगा। क्योंकि और आज कर इस मीटिंग में सबको मेरा अभिवादन है और स्वागत भी है और जय धर्म भी है। देखो ऐसा है ना कि हम लोग चिंता तो शुरू से करते रहे, आदिवासी की राज है हम लोगों का तो हमारा होना चाहिए, मगर ऐसा भी हम इनको लगता था कि नहीं, हम लोग नहीं सक रहे हैं, नहीं पार रहे हैं, लूटा रहे हैं। इसीलिए कमोवेश कोनो न कोनो तरीके से आदिवासी ने ही उठाया झारखंड राज अलग करो कह के। ये आदिवासियों का ही मांगा हुआ तथ्य था। तो ये क्यों मांगा गया था? जाहिर है कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा था होगा, या मेरा शोषण हो रहा था होगा, या मेरा माइंस और मिनरल्स, लोहा कोयला यूरेनियम सोना चांदी बहुत सारा झारखंड में है, वो हमको नहीं मिल रहा है, या ट्राइबल सब प्लान पैसा हमको मिलना चाहिए अपन, वो नहीं हो रहा है, या तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, सब बिहार ले रहा है, उसका है नहीं लेकिन बिहार ले रहा है। तो इसलिए हमको अलग राज मिलेगा तो हमारा कल्याण होगा, ऐसा हम लोग सोचते थे। दूर से निकालो और सब टेकर को पकड़ो और सारा टेकर में ऊपर नीचे बैठ के चले आओ, तुरंत आओ 5 मिनट में। 10 मिनट के भीतर भीतर गरगर एकदम घुसने लगा हॉस्टल, ऊपर नीचे बैठ के। जैसे घुसने लगा, रांची का पूरा प्रशासन को पता चल गया, एसपी, ग्रामीण एसपी, थाना से तब तक ले थाना नहीं आवत रहो, लेकिन जब उसको पता लगा कि हॉस्टल से आ रहा है और ऊपर नीचे बैठ के आ रहा है, हुमैच के आ रहा है, टेकर आ रहा है, और हमको देख रहे थे हम, उस दिन हमारा आंख से आंसू निकल गया था जब गरगर घुसने लगा टेकर, गेट से ढुके लागले और सेफर थर थर जतना जमा हो रथिन हम इनकर मुसलमान भाई मने से मने थर प्रशासन थोक में गन आने लगा, गाजा बजाते हुए आने लगा। और उसके बाद जो ग्रामीण एसपी हमारा विपक्ष में बात को कह रहा था, ग्रामीण एसपी कहने लगा हमारे तरफ से क्या करना है क्या नहीं करना है, बताइए कैसे होगा नहीं होगा, बोलिए। और मीटिंग हुआ, क्यों मीटिंग हुआ, क्यों प्रशासन आया, क्यों इन लोगों में भय हुआ? क्योंकि इनको लगा कि हॉस्टल का जितना ट्रेकर आया है सब में बम भरा हुआ है, सब बम लेके आए गल तुम। आप यहाँ हम इन जमा ही 5 को बम फेंक ले सो बेके धपे जाबई, और हुआ पत्थरों तक नहीं था। ये ताकत है ना, ये शक्ति है। और ग्रामीण एसपी तुरंत कह दिया कि 1 इंच जमीन जतरा का नहीं जाएगा, और चलो भागो। खदेड़े लागले हो मन के उल्टा, और चला गया और भाग गया वो सब। तो देखो हम ऐसा कारण और उदाहरण क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ तेरा पुरखों ने भयानक रूप से लड़ा। बिरसा मुंडा 25 साल में ओके का शौक लागत रही, फांसी लाग गए, मर गया तेरे लिए, तुम्हारा जमीन बचाने के लिए, राज बचाने के लिए। उसको पता था कि उसका बाप दादा यहाँ का जंगलों को काटा है, यहाँ का जितना जाइत मने आड़ूंग बाड़ूंग जाइत हतुन सब जमींदार से आए हतुन और राजा मन से आए हतुन, इकर बाप दादा कर कुछ नहीं कहो। तो इसलिए हम कई बार आप लोगों का कान में ठूसते रहते हैं, अरे सब तो हिनकर है कौन रे, अभी कौन कानून और विधि और विधान और संविधान आए के लूट ले लो तो हम का जानियो। नहीं तो पढ़ा के द्वारा
सारा संचालन होता था, सब हमारा है। यहाँ का बालू तालू एखनो ई पैसा तेसा कहाँ दे हो, पैसा कुछ ऐसा पैसा के नहीं दे हो। मेन खाली मुखिया रहबे रे, प्रमुख रहबे रे, पद आर 1000 तनखा ले रे, भोसड़ी वाला 1000 तनखा ले रे। यहाँ कर बालू आदिवासी कर होतो रे, जंगल आदिवासी कर होतो रे, ई एको कानून, ई एको संविधान। यहाँ कर जे भी ठर ठिका होतो सब आदिवासी तय कर बतुन रे। यहाँ कर माइंस मिनरल्स पे आदिवासी तय करतो रे। 5वीं अनुसूची मतलब केखो दूसरा के 1 इंच जमीनों देवे खाओ तो सब आदिवासी से पूछ के करे होतो रे। सारा कानून के बक्सा में बंद कर दे हतुन, बंद है। अब क्यों बंद है, क्यों नहीं खुलवा पा रहे हो? जितना उस समय हम लोग शुरुआत में भूरिया कानून लागू करना होगा, पैसा कानून लागू करना होगा, 5वीं अनुसूची कानून लागू करना होगा, तब हो रहो तो हुआ वो चीज। तो हम फिर से आ रहे हैं, जो हमको ज्यादा चिंता है डिलिमिटेशन पर। और डिलिमिटेशन को आपके बाद आज खोजना शुरू करेंगे। ये हम लोग का बहुत बड़ा खतरा है। इसको किसी भी हालत में हम लोगों को संविधान संशोधन करना है। मतलब डिलिमिटेशन होगा, वो तो नहीं, कोई नहीं रोक सकता है, उसको होना है। मगर हम लोग कहेंगे संविधान संशोधन करके रोको। बाहरी आदमी आए गेल तू नहीं सके नहीं जानबो। संविधान कहूला कि आदिवासी क्षेत्र में बाहरी आदमी के बसना नहीं है। 19 उसमें इस बात का जिक्र है आदिवासी जनसंख्या कम हो रहा है, आदिवासी का संस्कृति में दिक्कत हो रहा है, आदिवासी का कल्चर में परेशानी हो रहा है, उसका रिचुअल सिस्टम परेशानी हो रहा है। तो बाहरी आदमी को बसने से रोको उस जगह। जैसे न कश्मीर में रहो, कश्मीर में